शिवपुर गांव में बबीता अपनी दो बेटी शर्मीली और सुमन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। बबीता के पति का कुछ समय पहले ही इंतकाल हो गया था, इसलिए बबीता सोचती है कि उसकी बेटियों की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। मुंशी जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कोई रिश्ता देखकर बताओ लड़की के लिए। लड़की 19 साल की हो गई है। भाभी जी, मैंने बहुत जगह बात की, लेकिन हर कोई दहेज मांगता है, कोई कुछ मांगता है तो कोई कुछ मांगता है। मुंशी जी, तुम तो जानते ही हो हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है। मैं जो दूसरों के घरों में काम करके पैसा कमाती हूँ उससे तो बस घर का खर्चा ही चल पाता है। ऐसे में हम दहेज कहाँ से देंगे? भाभी जी, एक रिश्ता है, लेकिन आदमी की उम्र लगभग 50 साल है। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है, पहली पत्नी से 2 बच्चे भी हैं, लेकिन आदमी मालदार है। तुम्हारी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुंशी जी, उम्र बहुत ज्यादा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोगों का काम तो कहना ही है। अगर अच्छे घर में करोगी तो दहेज देना ही पड़ेगा। आजकल कोई भी आदमी बगैर दहेज की शादी नहीं करता है, और तुम्हारे पास तो खुद के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में दहेज कहाँ से दोगी? तुम सही कह रहे हो मुंशी जी, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तुम बात करके लड़की की शादी करवा दो। कुछ ही दिनों में शर्मीली का विवाह हो गया। जिस आदमी से विवाह हुआ था उसका नाम था अशोक। अशोक एक सरकारी कर्मचारी था। अशोक के 2 लड़के थे, आकाश और सुमित, और एक विधवा बहन भी थी जो घर की मालकिन थी। उनका नाम रूपाली था। आकाश अपनी माँ के लिए बाजार से कुछ ठंडी चीजें ले आ। गर्मी बहुत हो रही है। उतने में ही अशोक आ जाता है। उसके हाथ में कुछ सामान था। अशोक शर्मीली को खुश रखने के लिए कोई ना कोई तोहफे रोज लाया करता, लेकिन शर्मीली को ना जाने क्यों अशोक के पास बैठना और हंसने बोलने में भी संकोच होता था। इसका कारण ये था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वो उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती थी। अशोक के सामने आते हुए शर्माती थी। अरे भाग्यवान, तुम मुझे देखकर ऐसे भागती हो जैसे मैं कोई खौफनाक जानवर हूं। अरे मैं तुम्हारा पति हूं। अगर तुम ऐसे ही शर्माती रही तो घर कैसे चलेगा? तुम अब इस घर की मालकिन हो, जो मन में आए वो करो। अशोक अपनी बहन रूपाली को बुलाता है और उससे घर की चाबी लेकर शर्मीली को घर की खजांची बना देता है। रूपाली, अब से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी। जिस भी चीज की जरूरत हो शर्मीली को बोल दिया करो। और शर्मीली, तुम रूपाली का ध्यान रखना। बेचारी सारा दिन परेशान सी रहती है। घर में जिस चीज की भी उसे जरूरत हो उससे मंगा लिया करो। मैं हर महीने की तनख्वाह तुम्हें दे दिया करूंगा, क्योंकि घर के सारे खर्चे अब तुम्हें ही उठाने हैं। अशोक पूरे महीने की कमाई शर्मीली को दे देता है। उनका ख्याल था कि शर्मीली इन रुपयों को देखकर फूली नहीं समाएगी। उधर अशोक की बहन रूपाली मोहल्ले की औरतों से शर्मीली की खूब चुगली करती है। अरे जब से आई है मालकिन बनी बैठी है, एक एक पैसे का हिसाब लिखती है। मैं कभी अपनी जरूरत के लिए थोड़े बहुत पैसे मांग लेती हूँ तो टाल मटोल करती रहती है, फिर कहीं 3-4 बार कहने पे ही पैसे देती है। बहन, तेरे भाई को भी जब बुढ़ापे में इस जवान लड़की से शादी करने की पड़ी थी, कोई मेल भी तो हो। देखने में उनकी बेटी लगती है। अपनी शादी ना करके अशोक की शादी कर लेता तो सही रहता। अरे चल बहन, मैं चलती हूँ। पता नहीं निगोड़ी घर में क्या कर रही होगी। बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे। चल के देखती हूँ खाना बनाया है कि नहीं, कहीं बच्चे भूखे तो नहीं बैठे रहे। रूपाली उस दिन से शर्मीली से जलने लगी थी जब से अशोक ने उसे घर का खजांची बना दिया था। रूपाली हर वक्त शर्मीली को अच्छी बुरी सुनाती थी और उस पर नई नई आरोप लगाती थी। एक दिन शर्मीली छत पर किसी काम के लिए जाती है तो रूपाली कहती है, अरे ना लाज है ना शर्म, निगोड़ी ने हया भून खाई है। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि कल परसों की बहू छत पर चढ़ी डोल रही है। अरे अपने घर को सीखा था या नहीं? दीदी, मैं कपड़े लेने गई थी। आंधी बहुत तेज आ रही थी, कपड़े कहीं उड़ ना जाएं, इसलिए मैं चली गई थी। अरे मुझे बुला लेती, मैं क्या मर गई थी? लेकिन तू मुझे क्यों बुलाएगी? तुझे तो दूसरों से नैन लड़ाने हैं। घर का सारा काम यूं ही पड़ा है। बच्चे स्कूल से आने ही वाले होंगे, उनके लिए खाना पकाया है कि नहीं? सुबह से कपड़े ही धो रही थी, बस अभी फारिग हुई हूँ, अब खाना ही बनाने जा रही थी। अरे